आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में अजीम चोला हुक्मरां राजेंद्र चोला अव्वल की यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75% पसंदीदगी शरह के साथ दुनिया के सबसे मकबूल जमहूरी लीडर के तौर पर उभरे हैं। भारत की महकमा मौसमियात IMD ने मगरबी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान और गुजरात में आज इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में जॉर्जिया के बातूमी में भारत की कोनेरू हम्पी और उनकी हमवतन दिव्या देशमुख के दरमियान खेला गया खवातीन का फीडे आलमी कप फाइनल मुकाबला ड्रॉ हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अजीम चोला हुक्मरां राजेंद्र चोला अव्वल की यौम पैदाइश के जश्न की तकरीबात में शरीक होंगे, जिसका एहतमाम आज तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में आदि थिरुवथिरई फेस्टिवल में किया जा रहा है। वजीर आजम भारत के अजीम हुक्मरानों में से एक राजेंद्र चोला अव्वल के एजाज में एक यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सकाफत की वजारत आदि थिरुवथुरई फेस्टिवल के तहत अजीम चोल हुक्मरां राजेंद्र चोल अव्वल के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम कर रही है। ये फेस्टिवल 23 जुलाई को शुरू हुआ था और आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तकरीब का एहतमाम तमिलनाडु के मशहूर गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर की जानिब से किया जा रहा है, जो 1000 साल के एक चौथाई अरसे से ज्यादा वक्त तक चोला की राजधानी रहा है। आज की तकरीबात चोल राजा की जुनूब मशरकी एशियाई बहरी मुहिम और यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर की तामीर के 1000 साल पूरे होने पर मनाई जा रही है। चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से वतन लौटने के बाद कल रात तमिलनाडु के थूथुकुडी में 4800 करोड़ से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और उन्हें कौम के नाम वक्फ किया। ये प्रोजेक्ट इलाकाई कनेक्टिविटी में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे, लॉजिस्टिक कारकर्दगी में इजाफा करेंगे, साफ सुथरी तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करेंगे और पूरे तमिलनाडु में शहरियों की मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। ये इकदामात हवाई अड्डों, शाहराहों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली के अहम सेक्टर को फरोग देने समेत कलीदी शोबों पर मुहित हैं। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अपने गैर मुल्की दौरे के दौरान भारत और बरतानिया के दरमियान दस्तखत किए गए तारीखी आजाद तिजारती समझौते को उजागर किया। विदेश प्रवास के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा और तवानाई किसी भी रियासत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं और गुज़िश्ता 11 साल से ज्यादा अरसे के दौरान इन प्रोजेक्टों पर पायदार और ठोस तवज्जो उस तरजीही की अक्कासी करती है जो तमिलनाडु की तरक्की को दी गई है। 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मालदीव के अपने सरकारी दौरे को इंतहाई कामयाब और समर आवर करार दिया है। मालदीव की आजादी की 60वीं सालगिरह में एजाजी मेहमान की हैसियत से इन तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने वजीर आजम के दौरे का भी इस्तकबाल किया और एक ऐसा शानदार दौरा करार दिया जो बाहमी ताल्लुकात के मुस्तकबिल को एक शक्ल देगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुल्क के
का ये दौरा करने के लिए जनाब मोदी के तई तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत मालदीव की तरक्की के सफर में एक कलीदी शराकतदार है। भारत और मालदीव ने माही परवरी, मेट्रोलॉजी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और मजीद कई शोबों में समझौतों पर दस्तखत करके अपने बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 124वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद मकामी जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। अमरीका में मुकीम डेटा तज्जिया फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की जानिब से किए गए हालिया आलमी सर्वे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75% पसंदीदगी की शरह के साथ दुनिया के सबसे मकबूल जमहूरी रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। 4 जुलाई से 10 जुलाई 2025 के दरमियान किए गए सर्वे से हासिल शुदा अवामी राय के मुताबिक जनाब मोदी अपने आलमी हम मनसबों से आगे हैं। जनूबी कोरिया के सदर ली जाए-म्यूंग 59% अवामी राय के साथ दूसरे, जबकि अर्जेंटीना के सदर हेवियर मिले 57% हिमायत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ये सर्वे हर मुल्क की बालिग आबादी के दरमियान 7 दिन की अवामी राय के औसत से हासिल शुदा तज्जियों को बुनियाद बनाता है। वजीर आजम मोदी को दुनिया के सबसे मकबूल जमहूरी रहनुमा के तौर पर तस्लीम किया जाना उनके सियासी सफर का एक और संगे मील है। वजीर आजम ने अपने ओहदे पर 4079 दिन लगातार फाइज रहते हुए साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह वो तवील मुद्दत तक मुतवातिर फराइज अंजाम देने वाले भारत के दूसरे वजीर आजम बन गए हैं। वजीर आजम मोदी सिर्फ भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुरजोर अज़्म और हमवतनों के ताउन और हिमायत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के तई कतई बर्दाश्त न करने का एक सख्त पैगाम भेजा है। नई दिल्ली में 8वें कौमी सिक्योरिटी हिकमत अमली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता हुआ दबदबा और कदो कामत आने वाले सालों में कौमी सलामती के चैलेंजों में इजाफा करेगा। जनाब शाह ने कहा कि आइंदा 5 से 10 साल मुल्क की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम साबित होंगे। उन्होंने अपील की कि आईमोट, निदान और NATGRID और CBI के मफरूर अफराद से मुतालिक डेटाबेस जैसे कौमी डेटा बेसिस को तमाम तरबियती प्रोग्रामों में शामिल करते हुए नौजवान अफसरों को उनसे वाकिफ कराना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में कम से कम 4 माओनवाजों की मौत हो गई। मारे गए 4 माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। हिफाजती अमले ने मुठभेड़ के मकाम से सेल्फ लोडिंग राइफल समेत बड़ी मिकदार में हथियार बरामद किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम को जिले में जुनूब मगरबी इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी के बारे में खुफिया मालूमात के बाद तलाश की कार्रवाई के लिए रवाना किया गया है। कल शाम से हिफाजती दस्तों और माओनवाजों के दरमियान रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारत ने सोमालिया के अवाम को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की खेप भेजी है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 10 टन की इस इमदादी खेप में जरूरी दवाएं, अमले जराही के आलात, अस्पताल का जरूरी साजो सामान और बायोमेडिकल आलात शामिल हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत सोमालिया को इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड जंगबंदी पर फौरी कार्रवाई करने के लिए एक दूसरे के साथ फौरी मीटिंग करने पर रजामंद हो गए हैं, क्योंकि वो दोनों मुल्कों की सरहदों पर 3 दिन की जंग के बाद अमन चाहते हैं। थाईलैंड के कारगुजार वजीर आजम फुमथम वेचायाचाई ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि थाईलैंड की जंगबंदी के लिए उसूली तौर पर रजामंद हो गया है, लेकिन वो जंगबंदी के सिलसिले में कंबोडिया की तरफ से संजीदा इरादे का मुंतजिर रहेगा।
ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن مینٹ اور تھائی لینڈ کے کارگزار وزیر اعظم پھومتھم سے فون پر بات کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر دونوں ملکوں نے سرحد پر جنگ کو جاری رکھا تو وہ کسی بھی فریق کے ساتھ تجارتی سمجھوتے نہیں کریں گے. ادھر تھائی لینڈ کے کارگزار وزیر اعظم پھومتھم نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ وہ کمبوڈیا کو اس بات سے آگاہ کریں کہ تھائی لینڈ جلد سے جلد باہمی مذاکرات کرنے کے لیے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ جنگ بندی کے لیے اقدامات کیے جا سکیں اور تنازع کے پرامن حل کے لیے طریقہ کار وضع کیے جا سکیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا سرحد پر حالیہ مسلح جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں سے فوری جنگ بندی سے اتفاق کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی اپیل کی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوتریس نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کے پرامن حل کے لیے امداد کی پیشکش کی ہے. جناب گوتریس نے کہا کہ وہ تنازع کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گے. اسرائیلی فوج IDF نے غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت سے اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد جبری بھوکمری کے جھوٹے دعووں کا مقابلہ کیا جا سکے. کل رات سے امدادی کام شروع کرتے ہوئے IDF نے COGAT اور اسرائیلی فضائیہ کی قیادت میں بین الاقوامی تنظیموں کے تال میل سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پھر سے شروع کر دی ہے اور انہوں نے ہوائی جہازوں سے امدادی سامان بھیجا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان اور گجرات میں آج شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وسطی بھارت اور ملک کے مغربی ساحل اور اس سے متصل گھاٹوں پر اگلے 3 دن کے دوران مانسون کے حالات سرگرم رہنے کا امکان ہے. شطرنج میں جارجیا کے باتوبی میں کل شام بھارت کی کونیرو ہمپی اور ہم وطن دیویا دیشمکھ کے درمیان کھیلا گیا خواتین کے فیڈے عالمی کپ 2025 کا فائنل مقابلہ ڈرا ہو گیا. دیویا سفید مہروں سے جبکہ کونیرو کالے مہروں سے کھیل رہی تھی. دونوں کھلاڑیوں نے اس ڈرا کے بعد 0.5 پوائنٹس حاصل کیے. فائنل کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا. یہ بھارت میں خواتین شطرنج کے لیے یادگار لمحہ ہے جب اس طرح کی کسی عالمی شہرت یافتہ ٹورنامنٹ میں فاتح اور مفتوح دونوں بھارتی ہوں گی. کرکٹ میں مانچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ میں جاری اینڈرسن تندولکر ٹرافی کے چوتھے ٹیسٹ کے آخری دن دوسری اننگ میں میزبان انگلینڈ کے خلاف بھارت آج اپنے رات کے اسکور 2 وکٹ پر 74 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر. شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مالدیپ کے 60ویں یوم آزادی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے. اس دوران وزیر اعظم نے تقریبات میں مدعو کرنے پر مالدیپ کے صدر محمد موئزو اور مالدیپ کے عوام کا شکریہ ادا کیا. روزنامہ ملاپ نے کرگل وجے دیوس کے موقع پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دیویدی کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور پاکستان کو واضح اور فیصلہ کن جواب تھا. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق مشروط اعلان کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج تمل ناڈو کے گنگئی کونڈا چولاپورم مندر میں عظیم چولا حکمراں راجندر چول اول کی یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات کے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی 75% پسندیدگی کی شرح کے ساتھ دنیا کے سب سے مقبول جمہوری لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان اور گجرات میں آج انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور شطرنج میں جارجیا کے باتومی میں بھارت کی کونیرو ہمپی اور ان کی ہم وطن دیویا دیشمکھ کے درمیان کھیلا گیا خواتین کا فیڈے عالمی کپ فائنل مقابلہ ڈرا ہو گیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.